पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पीटीआई ने पार्लियामेंट के अंदर ताउन की दरख्वास्त कर दी। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई के वफ्द की सरबराह JUI से मुलाकात में माजी की मुलाकातों के हवाले से मामलात भी ज़ेर बहस आए। बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए कमेटियाँ कायम करने की तजावीज़ भी पेश की गई। मुलाकात के बाद रऊफ हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुलाकातों का मस्बत नतीजा सामने आ रहा है। अखुनज़ादा हुसैन यूसुफजई बोले, मुलाकात पर महमूद खान अचरजई को एतमाद में लिया गया, उनकी मशावरत भी शामिल थी। अपोजिशन का इत्तेहाद बहुत जरूरी है। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला अली अमीन गनापुर से रब्ता करके जलसा मंसूख करने की दरख्वास्त की। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक का एतराफ़। कहा, बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात गैर मामूली बात नहीं। हुकूमत ने अली अमीन गनापुर से रब्ता किया और हालात की संगीनी से आगाह किया। कहा, बानी पीटीआई से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त कोई रब्ता नहीं हुआ। पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई है। जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, ये एक हकीकत है कि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। दुनिया भर में मामलात बातचीत से तय होते हैं। सबको अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। हुक्मरान खानदानों को IPPs कैंसिल हो जाएं तो पूरे मुल्क को बिजली रिलीफ मिल सकता है। अमीर जमात इस्लामी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में बनने वाली बिजली में खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा किरदार है। सूबे को तरजीह देनी चाहिए। इत्तेहादी होकर भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुकूमती जमातों को जेब नहीं देती। पंजाब में सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ दिया गया। KP हुकूमत भी बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ फ्राहम करे। पुलिस एहलकारों की शहादत पर कहा, पुलिस ही महफूज नहीं, उससे बदतरीन हालात क्या हो सकते हैं। डाकुओं के पास जदीद असलहा कहां से आया। पाकिस्तान सिर्फ 40 खानदानों का नहीं, इन 40 खानदानों को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसलाबाद पूरे पाकिस्तान की सनत का दिल है। सनतें बंद होने में सबसे बड़ा हाथ बिजली की कीमतों का है। बिजली का निज़ाम हुकूमत से नहीं चल रहा। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए IPPs को मुफ्त में दिए जा रहे हैं। ऐसे मुआहदे किए गए जो दुनिया में कहीं भी नहीं हुए। पंजाब और सिंध ने कच्चे में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की तैयारी कर ली। मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज़ वज़ीर आला मुराद अली शाह ने दी। दूसरी जानिब 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा माशका थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में मुख्तलिफ गैंग्स के 131 कारिंदों को नामजद किया गया है। इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुदैयत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा और दीगर दिफात शामिल की गई। पंजाब हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं के सर की कीमतें मुकर्रर कर दी। 20 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी कर दी गई। खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया गया। कच्चे में शहीद एहलकारों को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्तान में अनस सितार, खानपुर में मोहम्मद अहमद और लियाकतपुर में 3 एहलकारों की तदफीन। पुलिस के चाक और चौबंद दस्तों ने शोहदा को सलामी दी। 3 हिंदू एहलकारों की आखिरी रसूमात आबाई इलाका माड़ी अल्लाह बचाया में अदा की गई। मुकामी शहरियों ने भी रसूमात में शिरकत की। माशका में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत पर DPO रहीमर खान, इमरान अहमद मलिक समेत 3 अफसरान को हटा दिया गया। इमरान अहमद मलिक, एडिशनल SP रहीमर खान, मोहम्मद जावेद अख्तर जतोई और DSP ऑर्गेनाइज क्राइम रहीमर खान कलीम अहमद को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। SSP रिजवान उमर गोंदल को DPO रहीमर खान तैनात कर दिया गया।
पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 25 अगस्त से शदीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का तगड़ा स्पेल 29 अगस्त तक मुल्क भर में खूब बारिशें बरसाएगा। एनडीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद, दादू समेत अंदरून सिंध गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। कोयटा, खुजदार, किलात, लसबेला, ज़ियारत, सिब्बी समेत बलूचिस्तान भर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत लाहौर, फैसलाबाद, जहलुम, गुजरात, गिलियात और मरी में बादल खूब बरसेंगे। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से तबाही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह उबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को मदद की पेशकश। कहा, बांग्लादेश में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर दिली दुख है। बांग्लादेश में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 45 लाख अफराद मुतासर, 1,90,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद हलाक हुए। 11 अजला में सूरत-ए-हाल कंट्रोल से बाहर हो गई। बांग्लादेश ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पीटीआई ने पार्लियामेंट के अंदर ताउन की दरख्वास्त कर दी। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई के वफ्द की सरबराह जेयूआई से मुलाकात में माजी की मुलाकातों के हवाले से मामलात भी ज़ेर बहस आए। बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए कमेटियाँ कायम करने की तजावीज़ भी पेश की गई। मुलाकात के बाद रऊफ हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुलाकातों का मस्बत नतीजा सामने आ रहा है। अखुनज़ादा हुसैन यूसुफजई बोले, मुलाकात पर महमूद खान अचरजई को एतमाद में लिया गया। उनकी मशावरत भी शामिल थी। अपोजिशन का इत्तेहाद बहुत जरूरी है। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला अली अमीन गनापुर से रब्ता करके जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक का एतराफ़। कहा, बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात गैर मामूली बात नहीं। हुकूमत ने अली अमीन गनापुर से रब्ता किया और हालात की संगीनी से आगाह किया। कहा, बानी पीटीआई से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त कोई रब्ता नहीं हुआ। पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई है। जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, ये एक हकीकत है कि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। दुनिया भर में मामलात बातचीत से तय होते हैं। सबको अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। हुक्मरान खानदानों को IPPs कैंसिल हो जाएं तो पूरे मुल्क को बिजली रिलीफ मिल सकता है। अमीर जमात इस्लामी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में बनने वाली बिजली में खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा किरदार है। सूबे को तरजीह देनी चाहिए। इत्तेहादी होकर भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुकूमती जमातों को जेब नहीं देती। पंजाब में सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ दिया गया। KP हुकूमत भी बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ फ्राहम करे। पुलिस एहलकारों की शहादत पर कहा, पुलिस ही महफूज नहीं, उससे बदतरीन हालात क्या हो सकते हैं। डाकुओं के पास जदीद असलहा कहां से आया। पाकिस्तान सिर्फ 40 खानदानों का नहीं, इन 40 खानदानों को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसलाबाद पूरे पाकिस्तान की सनत का दिल है। सनतें बंद होने में सबसे बड़ा हाथ बिजली की कीमतों का है। बिजली का निज़ाम हुकूमत से नहीं चल रहा। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। 1 लाख करोड़ रुपए IPPs को मुफ्त में दिए जा रहे हैं। ऐसे मुआहदे किए गए जो दुनिया में कहीं भी नहीं हुए।